फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। वर्ग जो है वो हमेशा मलाई खाता है, सरकार की सीखी भी रहे। और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा और भी जगहों पर देखा कि हम सरकारें बनती हैं, लंबे लंबे समय तक भी रहती हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो प्रश्न यही है कि आखिर क्यों सत्ता प्राप्ति करेगी और उसके बाद भी हम समाज को मजबूत नहीं कर पाए, जबकि जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल उल्टा काम कर रही है। उसने सत्ता पे फोकस किया, उसके साथ साथ वो समाज पे भी फोकस कर रही है। वो अपने समाज के अपने लोगों को इतना मजबूत कर दे रही है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट जेल से रिहा हो जा रहे हैं। हमारा बेटा मट्टी छू लेने पर मार दिया जा रहा है, तो वो पूरा सबूत ही मिटा दिया जा रहा है कि इस कॉलेज में कभी नक्की रही होगी। लेकिन हाँ, समाज की एकता का जीता जाता उदाहरण है कि दैनिक भास्कर जो एक बहुत अच्छा चुनाव के दौरान हम सबका फेवरेट न्यूज़पेपर हो जाया करता था, दैनिक भास्कर ने लिखा 38 कौम ने 38 या 36 की दशा है 36 कौम ने कहा कि ये जो है स्कूल में कोई मटका नहीं था और कोई जातिवाद नहीं है। और दिलीप मंडल जैसे काफी सीनियर जो पत्रकार वगैरह उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि हम ये डिमांड करते हैं दैनिक भास्कर से कि उन 36 कौम का नाम अपने अखबार में छापे कि वो 36 जातियां कौन है जो जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहती। और वो कह रही हैं कि जो उस टीचर ने किया वो गलत नहीं था और स्कूल में कोई छुआछूत ऊंच नीच नहीं है। और उस मुहिम का एक फायदा भी जो है वो आज हमको देखने को मिला। आज पूरे दैनिक भास्कर के पेपर से पूरी न्यूज ही गायब है, जालौर की घटना की पूरी न्यूज गायब है। यानी कि समाज मजबूत हुआ ना, एक व्यक्ति ने आवाज उठाई और उसका हजारों लोगों ने समर्थन किया, तो इसका मतलब है कि राजनीति को आपके सामने झुकना पड़ा। ऐसा ही मजबूत समाज जो है बनाने की कोशिश हमें करनी है, क्योंकि हम सत्ता में सामाजिक भागीदारी अगर नहीं निभा पाए, इसी वजह से हम सत्ता का लाभ नहीं ले पाए। सत्ता चिरस्थायी नहीं होती है, बार बार यही बात बोल रही हूँ कि लाभ लेना है, समाज रहेगा तभी तो लाभ ले पाओगे। समाज को पीछे छोड़ दिया, साहब के कैडर बंद हो गए तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा। और जो कैडर किए हुए लोग थे उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप निष्क्रिय हो गए। आप कहते हैं कि आपको समाज में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं सुनता। आप ही की तो बेटी हूं ना मैं, मुझे भी तो यही लगता था कि कोई नहीं सुनता। हम तो जब शुरुआत किए तो गाड़ी में दरी बाबा साहब का फोटो ये लेके चलते थे और गाँव में जाके खड़ा करते थे जब अपनी गाड़ी, तो ये बाबा साहब की देन थी कि मेरे पास एक कार थी पहले से। तो जब गांव में कार ले जाके खड़ा करते थे और एक महिला ऐसे छोटा छोटा बाल काट के अगर कटा हुआ रहे और उतरे ऐसे, तो सब समझते कोई पढ़ी लिखी महिला हो। तो एक कुर्सी लाके तुरंत दे देते, हम क्या बोलते हैं चौकी लाके दे दीजिए, तखत लाके दे दीजिए। तखत पे हम बाबा साहब का भगवान बुद्ध का फोटो रखते थे, माला फूल अपने पास से आर्टिफिशियल रखे थे, तब ले जाते थे। और इतना बड़ा एक माइक हमने खरीदा था, उसमें हम पीछे पेन ड्राइव से गाना बजा देते थे आप जैसे सिंगर्स का, और गीत बसना था मिशनरी, तो बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। हमने भैया झाड़ू वाड़ू ले लो, थोड़ा साफ करते और दरी निकालते थे, बिछाते थे, गाना बजाया तो सारी चिल्ला पार्टी इकट्ठा, बच्चे इकट्ठा, तो बच्चों की माएँ भी आएंगी क्या हो रहा है यहाँ पर। और जब 2, 4, 6, 10 महिलाएं निकलती थी तो हमारा काम हो गया। सोचिए हमने शुरुआत की 10-15 महिलाओं से, 10-15 महिलाओं को बैठा के समझाते थे, तो आदमी जो पीछे सुनते रहते थे तब वो धीरे धीरे वो भी आते थे। अरे फलेनो आइलैंड कितना बढ़िया बतिया होते, ऐसे बोलते, इतना बढ़िया बतिया होते। अरे तुहू को सुने के चाहिए, तुहू के सुने के चाहिए। मैडम जी दोबारा कब लेगी? दोबारा मैडम जी आज नहीं, जरूर आएंगे। मतलब वो इतना क्यूरियोसिटी हो जाती थी कि ये बातें तो हमें किसी ने बताई नहीं। तो छोटे से संघर्ष से काम शुरू करिए। और आज ये हालत है कि मुझे दूर से लोग जो है मुझे बुलाने के लिए केवल या नाम दे देने की जरूरत पड़ती है कि भैया हम आपके गांव में आ रहे हैं। आसपास के लोग अपने आप ही संगठित होकर के 10-10, 20-20 रुपया चंदा जोड़ के ट्रॉली में औरतें आती हैं अपने आप से। और ऐसा सीजन ये बिल्कुल खेती का एकदम पीक सीजन है। यहाँ तो आप लोग शहर में रह रहे हो, हम तो लोगों के बीच में गाँव में रहते हैं। ये पीक सीजन खेती का है, जहाँ पे इस समय धान की रोपाई का काम होता है। ऐसे सीजन में औरतें कहती है मैडम जी एक दिन रोपाई थोड़ा देर से हो जाएगी तो भूखों नहीं मर जाएंगे, एक दिन निराई थोड़ा देर से हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो हमें बार बार नहीं।
ये जज्बा उनके अंदर है, इस जज्बे को केवल हमें कैच करना है। तो सत्ता में भागीदारी का लाभ हम तभी ले पाएंगे जब अपने समाज को मजबूत कर पाएंगे। इसलिए हम इस बहुजन शक्ति की टीम ने पूरा तय किया है कि हम दूसरी रणनीति पे चलते हुए समाज को वैचारिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे सशक्त करेंगे और फिर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट करके और संगठित करने का काम करेंगे। क्योंकि सत्ता से सशक्तिकरण नहीं, बल्कि संगठन से सशक्तिकरण और फिर सशक्तिकरण से हम टॉप टू बॉटम नहीं आना, हमें बॉटम से टॉप टू बॉटम एक एक सीढ़ी चढ़ना है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मेहनत जरूरी है, लेकिन आपकी बहन ये मेहनत कर सकती है तो आप नहीं कर सकते। एक टेल बोन फ्रैक्चर लेके आपके सामने खड़ी है, बेल्ट लगा के पूरे टाइम रहती है, लेकिन कार्यक्रम होता है तो मतदार को किसी चीज का एहसास नहीं होता और भी बहुत सारी चीजें परेशानियां होती रहती हैं। आपके सामने मिलिंदर गौतम जी है ना, देखिए इतना नट बोल्ट लगा के बैठे हुए हैं। बोल अब मैंने इनको कहा भी नहीं आ पाना, मैं जब उनके पास गई मैंने कहा भैया कार्यालय उद्घाटन करना है, छोटा सा 100-150 लोगों का कार्यक्रम करना है। उन्होंने छुप कर ही बोला मैं जरूर आऊँगा। शशि भूषण जी आप भी आए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम जिंदा हैं यहाँ पर, और हमारे भाई तो पूरे टीम, आप सब लोग तो बाकी दिल्ली वासी जो पहुँचे हो, बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम साथ में हैं। हमारे भाई देखिए कॉलेज से चल करके इतनी दूर से आए हैं। तो ये जो बॉटम से टॉप पे जाना है, हमें भागीदारी, हमारी जो शक्ति है वही हमारी भागीदारी तय करेगी और फिर भागीदारी में सत्ता की दशा और दिशा तय करेगी। सत्ता हमारे आगे मजबूर हो, हम सत्ता के आगे मजबूर ना हो। क्योंकि ये जान लीजिए, पार्टियां और पार्टियों के लोग, आपने देखा होगा अगर वीडियोस देखिए तो ये सब पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर ये सब एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं और इस जहर को खूब जूम कर करके टीवी पे दिखाया जाता है और हमारे दिमाग को उसी तरीके से ब्रेन वॉश जो है वो किया जाता है। तो इस बात को समझिए। जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक सवाल बहुत रहा कि लोग चंद रुपयों पे बिक गए, राशन पे बिक गए, नकार नहीं सकते। मिलिंद गौतम जी गवाह है इस बात को। मिलिंदर जी ने इतना बढ़िया फॉर्मूला दिया कि 100 करोड़ अगर आपके पास है, अरे आपके पास तो हजारों करोड़ की संपत्ति है, मिलिंदर गौतम जी का फॉर्मूला है कि हजारों करोड़ संपत्ति लेके क्या करोगे, खाते तो डॉली होती हो ना, उस 1000 करोड़ की संपत्ति में केवल 100 करोड़ दे दो भाई। 125 करोड़ की जनता है, 1-1 करोड़ अगर एक एक भाई के पास पहुंच जाएगा तो 30-40 लाख रुपया में अपना मकान बना लेगा, 15-20 लाख रुपए में अपने 2-3 बच्चों की शादी कर लेगा, 8-10 लाख 15 लाख से वो बिजनेस शुरू कर लेगा, 2-4 लाख वो फिक्स भी कर सकता है। कितना सॉलिड प्लान है। 100 करोड़ में हमारी पूरी पट्टी बदल सकती है। 15 लाख जैसा झूठा वाला नहीं, ये 15 लाख जैसा झूठा वाला नहीं है, लेकिन कितना सटीक प्लानिंग है। कह रहे कि देखिए 2 तरीका है, या तो वो 100 करोड़ खर्चा करे, सब लोग हमारे समाज के पास, सबके पास, क्योंकि हम जब राशन के 5 किलो बिक जा रहे हैं तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। तो मैंने कहा भाई ये तो कभी होने वाला है नहीं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे आपके लिए क्यों कोई 1 करोड़ रुपया एक आदमी को खर्चा करेगा। मैंने कहा ये तो दूसरा, उन्होंने कहा दूसरा रास्ता है, तो वो दूसरा रास्ता वही है कि ग्रासरूट लेवल के लोगों को इकट्ठा करें और जो राशन पे बिक गए उसमें मुद्दा ये होना चाहिए कि हम भूखे रहे होंगे इसलिए तो बिक गए, भूखे रहे होंगे तभी तो बिक गए, या फिर हम कोई किसी तरीके की वैचारिक अपंगता का शिकार रहे हों, हमारा मेंटल लेवल ऐसा रहा हो कि हाँ ठीक है भैया ले लो। तो राजनीतिक पार्टियां सत्ता पे कब्जा करने के लिए तमाम इस तरीके का प्रलोभन देती है, लेकिन जो बहुजन शक्ति है वो इस नीति पे भी कि हमारे लोग 5 किलो राशन पे जो बिक गए इससे हमें बहुत कष्ट भी हुआ, हम खुद भी गए देखे, लेकिन हमारे समाज की महिलाओं ने बहुत मजबूती से बहुत लोगों को जवाब दिया कि मुंह में उसे दोबारा दिखाई दे रहा है, इतना बड़का बड़का झोला लेके आए हो, सीधे ऐसे बोलती थी, गाली दे करके भगाया है लोगों को अपने गांव से कि ये राशन लेगा, ऐसा राशन अपने जानवरों को खिलाते हैं, हम खुद नहीं खाते हैं। तो वो जो मजबूती है उस मजबूती को कोई प्लेटफॉर्म पर देना नहीं था। तो बहुजन शक्ति ने जो एक आर्थिक रणनीति बनाई हुई है कि लोगों को छोटा छोटा स्वरोजगार, जैसे हमारे भाई जो आप औरैया से सर चल के आए हैं, इतने बड़े अधिकारी हो करके, एक आप है और एक हमारे बीच में एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं दिल्ली के लिए, पूर्वी दिल्ली के,
तहसीलदार जी हमारे बीच में यहाँ पे बंदर सेन जी अपनी पत्नी के साथ में आए। आप दोनों इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक गौरव की बात है ना कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहने के बाद में कोई सामाजिक कार्यक्रम में इस तरीके से शिरकत नहीं करता भी है तो अपना भाव खाएगा, थोड़ी देर बैठेगा और उसके बाद चला जाएगा। तो आप पूरा समय भी दे रहे हो। तो ये आर्थिक रणनीति है। जैसे आप लोगों का जो काम है वो लोगों को थोड़ा सा स्वरोजगार देना, छोटा ही छोटा सही, छोटा बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना इस लेवल तक कि अगला चुनाव आए तो भूख के कारण कोई ना बिके, भूख के कारण कोई वोट ना बिके, भूख के कारण कोई व्यक्ति ना बिके। इसलिए प्लीज मैं फिर कहूंगी कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं केवल वैचारिक रूप से लोगों को, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाह रही हूँ कि युवाओं में जो एक वैचारिक अपंगता डाल दी गई है कि खाली तुम्हें पाव देना है मुझों पे और ग्रेड बने घूमना है। ये जो वैचारिक अपंगता का शिकार हमारे बच्चे हैं उनको प्रेरित करना है कि आप हायर एजुकेशन लीजिए और इस हायर एजुकेशन के साथ साथ आप अंग्रेजी सीखिए। मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ, सूरज जी मेरा स्टूडेंट रहा है, आपके बीच में यहाँ बैठा है, यहाँ तैयारी कर रहा है। इस बात का ये बच्चे गवाह है कि अगर टीचर क्लास में खड़ा होकर खाली अंग्रेजी बोलता है तो बच्चा एक भी शब्द बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता, और अगर टीचर हिंदी बोलता है तो उसके बच्चा गुरुजी और कैसे गुरुजी, ये होता है। ये फर्क है भाषा। अंग्रेजी सीखिए, वो आपको संस्कृत सिखा रहे हैं, आप अंग्रेजी सीखिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन लीजिए, युवा बच्चे, स्पेशली युवा बच्चे हायर एजुकेशन लीजिए और इसके साथ साथ आपको हर एक स्तर पे सहयोग दिया जाएगा। जितना हमारा सामर्थ्य है हम उस सामर्थ्य के हिसाब से आपको सहयोग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपको जो है कोई करियर काउंसलिंग है वो प्रोवाइड कराएंगे, और भी जो लोग संगठन काम कर रहे हैं उसके माध्यम से आप लोगों तक रीच पहुंचेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे युवाओं में जो उग्रता और आक्रामकता हो रहा है ना, हर एक चीज का बदला केवल थाना घेर करके ही ले सकते हैं। नहीं, आप थाना घेर के अपना 2-4 काम करा सकते हो। अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो इस ऊर्जा को, जो हमारे बच्चों की जो ऊर्जा है, इसको वैचारिक परिपक्वता में उनको मैच्योर बनाना है, वैचारिक रूप से अपने महापुरुषों की विचारधारा से लैस करना है, इनको रचनात्मक चीजों की तरफ मोड़ना है। और अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो बौद्धिकता का परिचय देना होगा, शालीनता का परिचय देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और सदियों चलने वाली है। जो हमने काम शुरू किया है इसका फल खाने के लिए शायद हम ना रहें, लेकिन वो तमाम बच्चे जो यहाँ पर आए थे, सम्मानित हुए थे, अलग अलग जगहों से, हरदोई और लोई से भी लोग आए हैं, तो ऐसे युवा बच्चे जो केवल बस एक झलक पाने के लिए एक बार आज सबसे पहले मैं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुजन समाज के हवाले कर दिया। भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पिछड़ी समाज में पैदा हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव जी, लहरकारा वाराणसी में जन्मे अनमोल वाणी के विजेता संत कबीर साहब जी, मानवता के सजग प्रहरी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले और बहुजन समाज के जन्मदाता मान्यवर कांशी राम साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। आज कन्हैया नगर नीलोठी में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में
हमारे समाज के अगड़ों पिछड़ों समाज के, मुस्लिम समाज के, एससी एसटी के तमाम विद्वान साथी यहां पर इकट्ठा हैं। आज जैसा कि आपको मालूम है कि परम आदरणीय सम्मानित हमारी प्यारी बहन डॉक्टर इंदु चौधरी जी साहिबा के द्वारा आज बहुजन शक्ति का जो कार्यक्रम रखा गया है, एक सामाजिक परिवर्तन की ये लहर है। सामाजिक परिवर्तन की लहर में हम चल पड़े हैं। बड़े पैमाने पर हमारी बहन, हमारी सम्मानित बहना, पढ़े लिखे विद्वान साथी और साथ ही साथ हमारे बाबू महेंद्र प्रताप सिंह जी दिनों रात चल करके बहुजन समाज की बात को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को और मानवर कांशीराम साहब के आदर्शों को, उस आंदोलन को चलाने के लिए दिन रात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, बंगाल, विशाखापट्टना, अमेरिका, लंदन, रूस, जापान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कोना कोना कहीं बाकी नहीं है जहां डॉक्टर इंदु चौधरी जी का कार्यक्रम न हुआ हो, और बड़े पैमाने पर हुआ है। आइए हम आपके बीच में एक छोटी सी गीत पेश करते हैं, शायद वो गीत आपको पसंद आ जाए, और कहीं भूल भ्रांति भी हो जाए तो कृपया हमको समझाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, जब मुझे गीत का मौका मिलेगा तो हम सबका नाम बताएंगे, क्योंकि ये जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत करना है, इसलिए बहुत जरूरी है। आइए कि कर सको तो अपनी बाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। चाहते हो, हमारी प्यारी बहना डॉक्टर इंदु चौधरी जी क्या कहती हैं कि चाहते हो इस दुनिया में मान सम्मान से जीना, तो हर घर घर में एक ही एक अम्बेडकर पैदा करो। जय भीम। आपकी जोर से आवाज, क्योंकि नाश्ता वास्ता ले चुके हैं आप, काफी टाइम हो गया है, आवाज लगे कि नहीं, इस चहदीवारी के बाद आवाज आपकी पहुंचे तो अच्छा लगेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आइए, जैसे आप ये फोटो जो देख रहे हैं, फिगर आपके सामने दिखाई देता होगा। अभी तो आज शुरू हुआ है दिल्ली में, और फिर दिल्ली में जो कार्यक्रम होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। लाखों की तादाद में तो हमारी बहनें पहुंचेंगी। माननीय बहन जी को देखने के लिए बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश में बेताब हो जाते हैं कि बहन जी का कार्यक्रम कहां हो रहा है। एक दूसरे को पकड़ करके बहना हमारी रोती हैं डॉक्टर इंदु चौधरी को देखने के बाद, और ये सोच कर गए कि जब जब जुर्म हुआ है हमारे समाज के ऊपर, जब जब हमारे नेता इधर से उधर भटके हैं, जरूर कोई न कोई मसीहा विद्वान हमारे बीच में जरूर पहुंचा है। ऐसा देखने को आया है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मानवर कांशीराम साहब आए, बहुत लोग आए, लेकिन मानवर कांशीराम साहब को ही ज्यादा क्यों पसंद करते हैं बाबा साहब के बाद, ये सोचने का विषय है। तो आइए एक गीत छोटी सी मैं पेश करता हूं, शायद वो गीत आपको पसंद आ जाए। सपना क्या था हमारे महापुरुषों का, गुरुओं का, के बुद्ध सा निर्मल भीम सा प्यारा हो अपना संसार, बुद्ध सा निर्मल भीम सा प्यारा हो अपना संसार, कण कण सुधा सरस रस पर से यहाँ शाहू फूले का प्यार, यही इतिहास हमारा बने जो सबका सहारा, यही इतिहास हमारा बने जो सबका सहारा, बुद्ध सा निर्मल भीम सा प्यारा हो अपना संसार, कण कण सुधा सरस रस पर से यहाँ शाहू फूले का प्यार, यही इतिहास हमारा बने जो सबका सहारा, यही इतिहास हमारा बने जो सबका सहारा। लेकिन कहना है कि जब जब याद दिलाए तुझे सूरज चांद सितारे, हो जब जब याद दिलाए तुझे सूरज चांद सितारे, तब तब बाबा दिया है तूने गौरव बड़े सहारे, तब तब बाबा दिया है तूने गौरव बड़े सहारे, साहब तेरी त्याग तपस्या, साहब तेरी त्याग तपस्या दिला दिया अधिकार, दिला दिया अधिकार, यही संघर्ष हमारा रचे इतिहास दोबारा, यही संघर्ष हमारा बने इतिहास दोबारा। लेकिन आज जो यहाँ से बिगुल बजेगा माननीय बहन इंदु चौधरी जी का, तो ये एक नई दिशा निश्चित रूप से तय करेगा। यह देखने और सुनने के काबिल। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में
जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।